गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स का जो 5 लेसन है आपका ऊर्जा के स्रोत, इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और जितने भी प्रश्न हैं सभी को याद कर दिए। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। ये फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, नहीं बताना है, बायोगैस के बारे में नहीं बल्कि उसके बाद नहीं है ये बताना है। देखिए क्या दिया ऑप्शन है लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। तो आप जानते हैं कि गोबर गैस, लकड़ी, कोयला ये सभी आपका बायोगैस ईंधन है, लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है यह बायोगैस ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि यह बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जिसके कारण हमारे पृथ्वी का तापमान अधिक हो जाता है उसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा CO2, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय जो संलयन होता है वो होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को उसे कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हम कैडमियम का एक क्षार होता है, कैडमियम जो धातु है उसके क्षार का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कैडमियम के क्षार का। नेक्स्ट है, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा कितना होता है, इसका राइट आंसर होगा 200 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 200 माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष इसे हम देख सकते हैं और बहुत बड़ा विशाल स्रोत क्या है, तो एक ही है आपका सूर्य प्रकाश। सूर्य जो होता है जो आप देखते भी हैं और वह विशाल है भी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सभी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है सभी को तो ऊर्जा सूर्य से ही प्राप्त होता है, पौधे भी या फिर मनुष्य सभी को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि सूर्य है। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, बकसनुमा और सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप जो होता है कितना कम या अधिक हो जाता है, मतलब डिग्री सेल्सियस में बताना है कितना हो जाता है अगर 4 घंटे रखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस उसका ताप हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस उसका ताप हो जाता है। अगला प्रश्न है, पवनों का देश कहा जाता है। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, पवनों का देश किसे कहा जाता है, पवनों का देश, तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो होता है कम से कम कितनी होना चाहिए, मतलब बताना है आपका मिनिमम में, मतलब कितना होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखिए नेक्स्ट है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, कोयला, ये तो जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी है, गोबर गैस भी है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, इनमें से सभी जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत क्या था, तो वो था आपका लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लकड़ी था। नेक्स्ट है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो आपसे ऊर्जा का डिफिनेशन पूछा जाता है क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की कैसी गैस है, तो वह बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बायोगैस है। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा, जो कि कभी समाप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट इसमें मीथेन गैस पाया जाता है जैव गैस में, तो इसका राइट आंसर होगा 75%, यानी सबसे अधिक मीथेन पाया जाता है जैव गैस में, यानी 75%। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय जो कि एक बार आप प्रयोग कर लिए तो खत्म हो जाता है, जिससे कि आप पुनः नहीं बना सकते हैं, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा। तो उसका स्रोत क्या है, तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का हम एक बार प्रयोग करते हैं तो पुनः नहीं बना पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन परिवर्तित करता है? तो जो सोलर सेल होता है यानी सौर सेल, उसे सोलर सेल बोलते हैं, वही आपको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक उत्तम ईंधन है, इसमें जो दिया है उसमें उत्तम ईंधन क्या है? तो उत्तम ईंधन देखिए कोयला, लकड़ी, ये सब पेट्रोल में तो बायोगैस है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जियोगैस जो है एक उत्तम ईंधन है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा यूपी में है यानी उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की है, क्या है? तो जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नर्मदा नदी पर बना है सरदार सरोवर बांध। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर बना है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? हमारे जो भारत देश है, तो पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान है? किस स्थान पर भारत है? तो इसका राइट आंसर होगा 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 5वां स्थान है। नेक्स्ट है, सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए तो वो है आपका सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करती है? बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन जो होता है वह ज्वारीय ऊर्जा को किस रूप में वो रूपांतरित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा वह विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ओटीईसी विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होता है जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 200 किलोमीटर की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। कितना उसमें अंतर होना चाहिए जल के ताप में? तो इसका राइट आंसर होगा 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम तो वो है आपका नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तारापुर विद्युत नाभिकीय संयंत्र तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, महाराष्ट्र में स्थित है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। नेक्स्ट है, कल्पकम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कल्पकम, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में यह स्थित है, तमिलनाडु में। फिर देखिए नेक्स्ट है, ककरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ककरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र या तो ये आपका कर्नाटक, केंगा यानी कर्नाटक, ठीक से याद कीजिए, केंगा यानी कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स आपका जो ये ऊर्जा की स्रोत चैप्टर का था जितना भी 32 बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को याद कर जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इसमें से जरूर पूछेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।